लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। उत्तर प्रदेश सम इंस्पेक्टर 2025 के लिए ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। हिंदी के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इन क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनके चांसेस इस साल आने के लगभग 100% है। ओके सर, तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? फास्टली ज़रा मुझे बताओ, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, तो इस ऐसे छोटे छोटे इजी क्वेश्चन आपके दिमाग में फंसे होने चाहिए। तो सी नंबर पर टिक लगा दो, शोरसैनी इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, अगला क्वेश्चन मैंने लिया है, गो शब्द को पहचानिए। गो शब्द को पहचानिए। देखो, पेपर इतना टफ नहीं आता, बस समझना है, करना है और दिमाग में याद रखना है। मेहनत रंग लाती है, इसीलिए मेहनत करो, मेहनत करना मत छोड़ो। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। गो शब्द का वचन पहचानिए। गो शब्द का जो वचन होता है वो बी नंबर पे टिक लगाएं, एक वचन इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए, अच्छा, मैं कलर नहीं दिखाई दे रहा। चलिए मैं कलर कर लेता हूँ, मैं ये वाला। ठीक है, अब शायद मेरे ख्याल से दिख जाएगा आपको। ओके। चलिए मैंने कलर चेंज कर दिया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर तीन देखो, उत्साह वास्तव में और की मिली जुली अनुभूति है। शुक्ल जी के इस कथन को पूर्ण कीजिए। उत्साह वास्तव में डॉट और फिर डॉट की मिली जुली अनुभूति है। शुक्ल जी के इस कथन को पूर्ण कीजिए। तो 4 ऑप्शन है, चारों अच्छे लगते हैं, बट एक ऑप्शन सही होता है और वही बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। जल्दी बताओ। डी पे आप टिक लगाएं, कर्म और फल। ठीक है, इज ए राइट ऑप्शन। चलिए, तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं ना, पक्का? ठीक है, चलिए। अच्छा, क्वेश्चन 4 है, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा चुनिए। क्वेश्चन जरा एक बार समझो, ठीक से समझो। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा चुनिए। जान हथेली पर रखना, छक्के छुड़ाना, गढ़ जीत लेना, गंगा नहाना। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, सी पे आप टिक लगाएं, गढ़ जीत लेना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे। जल्दी बताओ, कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। यार, कवि का सही बहुवचन रूप क्या होना चाहिए? सी पे आप टिक लगाएं, कविजन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। बड़ा कितना खतरनाक क्वेश्चन है। रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का अर्थ क्या है? व्यर्थ की डींगे हाँकना, इम्पॉसिबल। भलाई पर भी दुष्टता, बातें करते रहना, परेशान करना। रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। बी पे आप टिक लगाएं, भलाई पर भी दुष्टता। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, मैं काल का भेद बताइए। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, मैं काल का भेद बताइए। अरे यार, हिंदी के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये सोचो, ये देखो कितने क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हो। भाई मैं तो बता दूंगा, जल्दी बताओ। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, मैं काल का भेद बताइए। तो सी पे आप टिक लगाएं, सामान्य भविष्यकाल इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वह कौन सा अलंकार है? एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वो कौन सा अलंकार है? भाई मुझे नहीं पता, आप बताओ। सोच लो, सोचो। जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वह कौन सा अलंकार है? जल्दी बताओ। सी पे आप टिक लगाएं, स्लेस इज़ अ राइट ऑप्शन। देखो, कंटिन्यूटी बनाए रखो, पढ़ाई में कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ अ राइट ऑप्शन। देख लेते हैं इसका। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? भाषाएं स्त्रीलिंग की पहचान करवाता, देश, नदियाँ, बोलियाँ। तो
बी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं ना जिनको आप देखकर पढ़कर अंदाज़ा लगा लोगे सर यही इसका राइट ऑप्शन होगा। अच्छा लग रहा है ये क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 9 आपने पढ़ा, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग की पहचान नहीं कर पाता? तुरंत आपके दिमाग में विचार आया देश। देश एक ऐसा वर्ड है जो स्त्रीलिंग की पहचान नहीं कर पाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती हैं, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती हैं, ठीक है। यह किस अलंकार का उदाहरण है? जल्दी बताओ बेटा फास्टली, ये किस अलंकार का उदाहरण है? उपमा, श्लेष, वक्रोक्ति या यमक इज अ राइट ऑप्शन। डी पे टिक लगाएं, यमक, यमक इज अ राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। भाई इलाहाबादी अमरूद इलाहाबाद में चलते हैं और हमारे तरफ अलग ही होते हैं, अमरूद टाइप होते हैं। जल्दी बताओ इलाहाबादी अमरूद मीठे मीठे होते हैं, यह यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है? दशा की, गंध की, स्वाद की, स्थान की? फंस गए? ये क्वेश्चन है बड़ा दमदार वाला, ये दमदार क्वेश्चन है। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं तो दो चीज़ों पे ज़्यादातर ना अधिकांश बच्चे इसका ना सी नंबर टिक लगा आते हैं स्वाद, बट होता नहीं है, होता नहीं है। होता कौन सा? डी, क्योंकि यहाँ पर जो विशेषता बताई जा रही है वो इलाहाबाद की बताई जा रही है कि इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जरा ध्यान दो। कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? तो कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? कहानियाँ, कहानियाँ, कहानी, कहानियों। तो बी पे आप टिक लगाएं, कहानियाँ इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए 12 क्वेश्चन हो गए हमारे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए। भाई वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटना है आपको। अभिराम, 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 अभिरम। सी पे आप टिक लगा दें, इज अ राइट ऑप्शन अभिराम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 जरा पढ़ें एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ें और उसका आंसर मुझे बताएं कि सर इसका ये आंसर होना चाहिए। आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? यार आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? यशपाल को, राम वृक्ष बेनीपुरी को, जैनेन्द्र को, फणी स्वरनाथ रेणु को। फणी स्वरनाथ रेणु की आपने एक कहानी सुनी होगी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जब बाढ़, बिहार की बाढ़ के ऊपर उन्होंने अपनी एक कहानी लिखी थी, बहुत अच्छी लगती है फणी स्वरनाथ रेणु ने। तो आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? डी पे आप टिक लगा दें, फणी स्वरनाथ रेणु को। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, जरा बीजक के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ बेटे, बीजक के रचनाकार कौन है? बीजक के रचनाकार कौन है? रसखान, तुलसी, रहीम, कबीर। तो कबीर का एक दोहा लिखो है, तो कबीर के आपने बहुत सारे दोहे याद करे होंगे, है ना, तो सुन के अच्छे लगते हैं दोहे। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो। बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है? बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16 है। अरे यार बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है? सी पे आप टिक लगाएं, मुक्ति इज ए राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कलिंदी फूल डाल। रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कलिंदी फूल डाल। रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो थोड़ा सा ना क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हुआ है। नीम, पात, छाप, कदम। तो 70 में का डी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन है, कदम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। आज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ये पुरस्कार मिलना बहुत बड़ी बात होती है, हर किसी को नहीं मिलता, हर किसी को नहीं मिलता। आज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? महावृक्ष के नीचे, बाबरा अहेरी, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। कितनी नावों में कितनी बार, तो इसका राइट ऑप्शन यही है, सी नंबर, कितनी नावों में कितनी बार। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो। संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द कौन से हैं? संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द कौन से हैं? तो उपसर्ग सी पे टिक लगा दो। उपसर्ग और मूल शब्द सम प्लस योग इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 देखो। निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। केस का संबंध, केस बाल हो गए, केला कदली, द्रव्य वित्त। तो निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। बादल नीर, बस यही एक राइट ऑप्शन लग रहा है मुझे, ए पे लगा दो, बादल नील इज ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। आँख खोली देखो तो नाना, अय है,
क्या शब्द है, आँख खोली देखो तो ना ना, जल्दी बताओ बेटे, देखो तो ना है ना। कवि देव की इस पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। साहिब, मुजाहिब, घन घनश्याम, मदन 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 महीप और भगत भगवान। जल्दी भगवान, जल्दी बताओ बेटा 21 में का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, घनश्याम। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? ये 21 में आगे पीछे हो गया क्या? सी ऊपर पहुंच गया, बी नीचे आ गया, चक्कर क्या है भाई, चक्कर क्या है इस चीज़ का, जल्दी बताओ। तो सी पे टिक लगा दें आप, घन घनश्याम इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, यानी कि आँख खोली देखे तो ना है ना, घन घनश्याम, ठीक है, इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए 22 में देख लेते हैं। ऊषा उदास आती है, खुश होकर जाती है। ऊषा उदास आती है में कौन सा अलंकार है? ऊषा उदास होकर आती है, तो ऊषा के बारे में यहाँ पर जोड़ दिया गया ना, तो ये कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार हो सकता है, इज़ अ राइट ऑप्शन। 22 में का है। अच्छा, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? जल्दी बताओ, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? हमारा समाज उन्नति के पथ में है, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? वचन की, कारक की, संज्ञा की या लिंग की? तो क्या लग रहा है आपका बेटा 23 में का राइट ऑप्शन कारक की होनी चाहिए, बी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। उससे जल्दी घर जाना था, चला गया। मुझे वहाँ नहीं जाना है, नहीं गया। वे लोग जा रहे हैं, पिता ने मेरे से कहा। डी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। यही हमारा एक अशुद्ध वाक्य है। मैंने बताया नहीं, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनको आप पढ़ने के बाद सही सही उत्तर दे दोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है जिसको आप बड़ी आसानी से बता दोगे कि यार ए नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, एक तो हमारी स्वर संधि होती है, दूसरी व्यंजन संधि होती है, तीसरी विसर्ग संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 देखो। सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है? बताओ बताओ, अरे बता दो यार, बता दो। लाइब्रेरी में बैठ के आप तैयारी ज़रूर कर रहे हो, मेहनत ज़रूर कर रहे हो, और ये मेहनत एक दिन आपको रंग ला के दिखाएगी। ठीक है, दिन बदलेंगे बोलते नहीं हैं, वो कहते नहीं हैं, वो कहते हैं। सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी? जल्दी बताओ। लक्ष्मण का, अर्जुन का, भीष्म का, राम का? तो ए पे टिक लगा दो, लक्ष्मण का इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये निर्देश प्रश्न संख्या 27, 28, 29 गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विज्ञापन आज के औद्योगिक युग में बहुत महत्व रखते हैं। व्यापारी के नज़रिए से भी, आम जनता के दृष्टिकोण से भी विज्ञापन व्यापारी को लाभ देने के प्रयत्न हेतु तैयार किए जाते हैं, जबकि विज्ञापनों पर होने वाला संपूर्ण खर्च उपभोक्ताओं पर ही परोक्ष रूप से पड़ता है। वस्तु की लागत बढ़ जाने से उसके मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 से ध्यान देना, किसके द्वारा उपभोक्ताओं का परोक्ष रूप से शोषण किया जा रहा है? तो व्यापारी के नज़रिए से भी, आम जनता के दृष्टिकोण से भी विज्ञापन व्यापारी को लाभ देने के प्रयत्न हेतु तैयार किए जाते हैं। जल्दी बताओ बेटा, इसका राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है? पढ़ो, पढ़ लिया होगा आपने। तो किसके द्वारा उपभोक्ताओं को परोक्ष रूप से शोषण किया जा रहा है? विज्ञापन, वस्तु, कर्ज, व्यापारी इज़ ए राइट ऑप्शन। ए पे आप टिक लगा दें। ठीक है, ए पे आप टिक लगा दें। चलिए 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विज्ञापन किसके लिए लाभदायक होते हैं? तो विज्ञापन जो होते हैं वो व्यापारी के लिए लाभदायक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां देख लेते हैं। 29वां देख लेते हैं। 29वां 28 हो गया हमारा, ठीक है, 28वां हो गया, 29वां देख लेते हैं। चलिए, आज के औद्योगिक युग में किसका महत्व बढ़ता जा रहा है? आज के औद्योगिक युग में किसका महत्व जो है बढ़ता जा रहा है? विज्ञापनों के प्रचार प्रसार का। हाँ, इज़ ए राइट ऑप्शन। ए पे आप टिक लगा दें। ठीक है, चलिए नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन देखते हैं, नया क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ठीक, अच्छा 30वां क्वेश्चन देखो ज़रा। श्री लाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर ब्याज सम्मान प्रदान किया गया था? आदमी, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, विश्रामपुर का संत। तो 30 में का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है बेटा आपको? डी पे टिक लगा दो, विश्रामपुर का संत इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा इजी है, अगला क्वेश्चन बहुत इजी है। मुद्रित महीपति मंदिर आए, मुद्रित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव समुद्र बुलाए। मुद्रित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव समुद्र बुलाए।
मुद्रित महीपति मंदिर आए, ये तो यार एक ही अक्षर की बार बार रिपीट हो रहा है, तो ए नंबर पे टिक लगा दो, अनुप्रास अलंकार इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 जरा देखो, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्षु या जिज्ञासु, कर्माठ या उत्सुक? तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दें, मुमुक्षु। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखो, एक तो करेला, लोकोक्ति पूर्ण करें, एक तो करेला और दूसरा क्या है तुम्हारे पास? दूजा भांग चढ़ा, दूजा पेड़ चढ़ा, दूजा पेड़ भला, दूजा नीम चढ़ा। डी नंबर इज द राइट ऑप्शन। करेला और नीम का संबंध होता है ना कड़वेपन से, तो दूजा नीम चढ़ा, यही वाला इसका राइट ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 34 देखो आप, उचित शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 200 बेसरण की वार्ता के रचनाकार गोकुलदास हैं। 1030, 50, 52। 200 बेसरण की वार्ता के रचनाकार गोकुलदास हैं। 1030, 50, 52। तो 34 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दें, 52। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सिक्का जमाना, सिक्का जमाना मतलब बी नंबर प्रभाव स्थापित करना, यही तो हुआ, सिक्का जमाना मतलब प्रभाव स्थापित करना। अच्छा क्वेश्चन 36 देखो, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विधेय विशेषण, क्रिया विशेषण, प्रत्यय विशेषण, उद्देश्य विशेषण। तो बी नंबर इज द राइट ऑप्शन, प्रत्यय विशेषण। ये बी और सी अप डाउन हो गए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई, स्क्रीनशॉट बहुत काम का। क्वेश्चन नंबर 37 है, देखो कुछ भी कहीं से भी पेपर में आ सकता है, इसीलिए एक क्वेश्चन मत छोड़ना, अच्छे से तैयार करना। निम्न में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है? पिक, मधुकरी, कोयल, श्यामा। तो पिक भी है, श्यामा, कोयल, मधुकरी इज ए राइट ऑप्शन। 37 में का बी नंबर मेरे ख्याल से होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 36, हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा। कि हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा, तो यार 38 में का कह रहा भावी जीवन, ध्यान देना, भावी जीवन समझो जरा। तो हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा, तो ये अतीत की बात हो रही है, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ें आप, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है? एक कथन अशुद्ध है, वो कौन सा ढूंढो? हमारे पास समय कम है, कल लोगों की भीड़ जमेगी, कहाँ जाना है, शायद बारिश हो रही है, बी पे टिक लगाएं, कल लोगों की भीड़ जमेगी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? भगवती, भव, भवानी, भगवान। पुल्लिंग शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द क्या है? भगवान इज ए राइट ऑप्शन। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? भगवान, ठीक है। चलिए तो 40 क्वेश्चन हिंदी के मैंने करवा दिए आपको, नेक्स्ट लेक्चर में भी 40 क्वेश्चन हिंदी के देखेंगे, और कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना, इतना ध्यान देना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कभी भी कहीं से भी पेपर में आ सकता है। अगर इन्हीं क्वेश्चन में से आपके 4, 5, 6 क्वेश्चन फंस गए ना, तो आपका काम बड़ा अच्छा बन जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक्स।